नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन महान व्यक्ति की जिनके दृढ़ संकल्प और नेतृत्व ने भारत को एक सूत्र में बांध दिया। वे थे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज 31 अक्टूबर उनके जन्म दिवस पर आइए हम जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव में हुआ था। उनके पिता जवेर भाई एक साधारण किसान थे और माता लाडवा देवी धार्मिक स्वभाव की थी। पटेल बचपन से दृढ़ निश्चयी और आत्मनिर्भर थे। उन्होंने अपने परिश्रम से वकालत की पढ़ाई की और एक सफल व्यक्ति बने, परंतु उनके मन में हमेशा देशभाव का भावना थी। 1917 में गांधी जी से प्रेरित होकर सरदार पटेल ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने खेड़ा, बारडोली और नागपुर आंदोलन में किसानों की आवाज बनकर ब्रिटिश हुकूमत को झुकाया। बारडोली सत्याग्रह सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली, यानी लोगों के नेता, और वहां से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानने लगे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 1562 रियासतों को भारत में मिलाने की। यह संभव लगने वाला कार्य सरदार पटेल ने अपने अद्भुत नेतृत्व और कूटनीति से संभव कर दिखाया। उन्होंने बिना हिंसा के लगभग सभी रियासतों को भारत में सम्मिलित किया, इसीलिए उन्हें भारत का एकीकरण कहा जाता है। सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्णय क्षमता और अनुशासन उन्हें लौह पुरुष बनाते हैं। उनका मानना था कि देश की एकता और अखंडता ही सबसे बड़ी ताकत है। उनकी इसी सोच के सम्मान देने के लिए गुजरात में 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जो आज पूरी दुनिया में भारत की एकता का प्रतीक है। सरदार पटेल हमेशा कहते थे, हमारे लिए धर्म से बड़ा धर्म है देश की सेवा। एकता में ही शक्ति है और असहमति में विनाश। उनकी ये बातें आज भी देश की एक दिशा देती है। आज जब हम एक मजबूत और विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो हमें सरदार पटेल जैसे नेताओं की प्रेरणा लेनी चाहिए, जो न किसी बहस से झुके न किसी दबाव में मुड़े। उनकी सोच हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति कर्म में होती है, शब्दों में नहीं। भारत के हर नागरिक की ओर से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की उनकी जयंती को नमन करनी चाहिए। 31 अक्टूबर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक अफसर कार्यालय पुणे में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की एकता, अखंडता और समर्पण की भावना के साथ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों उत्साहपूर्वक एकत्र हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ के साथ की गई। इसके बाद प्रधान नियंत्रक, अतिरिक्त नियंत्रक और सभी अधिकारी कर्मचारी नेतृत्व के साथ दौड़ में शामिल हुए। रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य था सरदार पटेल के उस संदेश को याद रखना, जिसमें उन्होंने कहा था, एकता में ही शक्ति है। दौड़ का प्रारंभ कार्यालय परिसर में हुआ और सभी प्रतिभागियों ने एकता और अनुशासन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए। रन फॉर यूनिटी में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर नए कर्मचारियों तक सभी ने पूरे जोश और समर्पण के साथ भाग लिया। हर चेहरे पर था गर्व, देशभक्ति और एकता का संदेश। दौड़ के समापन पर सभी प्रतिभागियों को स्वास्थ्यवर्धक जूस और केले का वितरण किया गया। इस पहल ने न केवल एकता का संदेश दिया, बल्कि स्वस्थ शरीर, मजबूत भारत का संदेश भी फैलाया। प्रधान नियंत्रक और अतिरिक्त नियंत्रक महोदय की उपस्थिति में कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक रहा। उनके मार्गदर्शन से पूरे कार्यालय में टीम भावना और एकजुटता का माहौल देखने को मिला। रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराया। इस प्रकार रन फॉर यूनिटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।